नमस्कार दर्शकों। और आज कबीर के दोहे के सीरीज में हम लोग लेकर आए हैं एक अगला वीडियो। भक्ति काल के कवियों में कबीर का महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर के दोहे न सिर्फ नीति परक है बल्कि व्यवहारिक जीवन का दर्पण है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएगी और ये वीडियो भी आप लोग उतना ही पसंद करेंगे जितना पहले वीडियो को किया था। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर दास जी कहते हैं कि वे नर अंधे हैं जो गुरु को भगवान से छोटा मानते हैं, क्योंकि ईश्वर के रुष्ट होने पर एक गुरु का सहारा तो है, लेकिन गुरु के नाराज होने के बाद कोई ठिकाना नहीं है। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए। 1 पहर हरि नाम बिनो, मुक्ति कैसे होए। प्रतिदिन के 8 पहर में से 5 पहर तो काम धंधे में खो गए और 3 पहर सो गया। इस प्रकार तूने एक भी पहर हरि भजन के लिए नहीं रखा, फिर मोक्ष कैसे पा सकता है। कबीर सोया क्या करे, उठी ना भजे भगवान। जम जब घर ले जाएंगे, पड़ी रहेगी म्यान। कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू सोता रहता है, उठकर भगवान को भज, क्योंकि जिस वक्त यमदूत तुझे पकड़कर ले जाएंगे तो तेरा यह शरीर म्यान की तरह पड़ा रह जाएगा। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान। 3 लोक की संपदा, रही शील में आन। जो शील अर्थात शांत स्वभाव का होता है, मानो वो सब रत्नों की खान है, क्योंकि तीनों लोकों की माया शीलवंत व्यक्ति में ही आकर बसती है। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन तथा उसमें घुसी हुई माया का नाश नहीं होता और उसकी आशा तथा इच्छाएं भी नष्ट नहीं होती, केवल दिखने वाला शरीर ही मरता है। इसी कारण वह दुख रूपी समुद्र में सदा गोते खाए रहता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तोए। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्यों रौंदता है। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगी, अर्थात मनुष्य के मरने के बाद उसका शरीर मिट्टी में ही तो मिल जाता है। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। कबीर दास जी कहते हैं, रात तो सोकर गवा दी और दिन खा पी कर गवा दिया। यह हीरे जैसा अनमोल मनुष्य शरीर कौड़ियों में बदला जा। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। और रसायन झाड़ी के, नाम रसायन लाग। कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्राणी, उठ जाग। नींद मौत की निशानी है। दूसरे रसायनों को छोड़कर तू भगवान के नाम रूपी रसायनों में मन को लगा। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरुअर ज्यों पत्ती झड़े, बहुरी न लागे डार। यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और यह देह बार बार नहीं मिलती। जिस तरह पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर डाल में नहीं लग सकता है।
आए है सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। जो आया है वह दुनिया से जरूर जाएगा, वह चाहे राजा हो या कंगाल फकीर हो, लेकिन एक तो सिंहासन पर जाएगा और एक जंजीरों से बंधा हुआ। अर्थात जो भले काम करने वाले हैं वे सिंहासन पर और जो खोटे काम करेंगे वो जंजीरों में बंद कर जाएंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं जो कल करना है उसे आज कर और जो आज करना है वह अभी कर। पल भर में अगर प्रलय हो गई तो फिर कब करेगा। मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख। मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। मांगना मरने के बराबर है, इसलिए किसी से भीख मत मांगो। सतगुरु कहते हैं कि मांगने से मर जाना बेहतर है। अर्थात हे मनुष्य, पुरुषार्थ से प्रत्येक वस्तु स्वयं प्राप्त करने के लिए सक्षम बनो। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, पर उससे पहले दो प्रश्न। पहला, कबीरदास जी वैसे नर को क्या कहते हैं जो गुरु को भगवान से छोटा मानते हैं। दूसरा, माटी कुम्हार से क्या कहती है। कृपया कमेंट में अपना जवाब लिखें।